मैना पार्वती जी के पास जाती हैं। बेटी के प्रति उनका प्यार इतना है कि वह अपनी बेटी से कुछ भी कह नहीं पाती हैं। तब जगत जननी माता तो जगत जननी है, वह माता की मन की दशा को जान जाती हैं और अपनी माँ से को समझाते हुए कहती हैं कि हे माता, मैंने कल एक सुंदर सपना देखा है। देखा है ब्राह्मण मुनि ने हमको ऐसा उपदेश किया है कि तुम जाकर तप करो, और यह बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। यह बात तुम्हारे माता पिता को सुख देने वाली है। कोमल वाणी से पार्वती जी मैना जी से कहती हैं, सुनहि मातु मैं दिखे अस सपन सुना बहु तोहि। मैं तुम्हें बात सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक ब्राह्मण ने उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। ये बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला है और दुख को मिटाने वाला है। तपे बले प्रपंच रचहि विधाता, तपे बले विष्णु जगते त्राता, तपे बले शंभु करहि संहारा, तपे बले शेष धरहि मही भारा, तपे आधार सब श्रेष्ठी भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानी। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु जी संसार के पालन करता है और तप के बल से ही भोलेनाथ संसार का संहार करते हैं समय समय पर। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। तब हे भवानी, ये सारा संसार तप के ही आधार पर है, ऐसा जानकर तुम जाकर तप करो। माता पिता को समझाकर पार्वती तप करने के लिए चली। मुँह से बात नहीं निकलती। तब बेसरा मुनि ने आकर हेममान और मैना को समझाया और पार्वती माता पति के चरणों को हृदय में धारण कर तप के लिए चली जाती हैं। उर्धरि उमा प्राण पति चरेना, जाय विपिन लागी तप करेना, अति सुकुमार न तने तप जोगु, पति पद सुमेरित जई सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी तप के लिए चली गई, लेकिन उनका शरीर तप के योग नहीं था। फिर भी वह पति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संसार के सब भोगों को तिनके की तरह त्याग दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। स्वामी के चरणों में नित्य अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया कि उमा ने अपने शरीर की सुध बुध खो दी। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहसे संबते सोई खाई। पुनि परिहरेउ सुखानेउ परेना, ओ मही नाम तब
भयउ अपर्णा। उमा ने कुछ दिन तक वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन तक कठोर उपवास किया और जो बेल पत्र जमीन पर सूख कर गिर जाते हैं उनको उमा ने कुछ वर्षों तक उनको भी खाया। 3000 वर्ष तक खाया है, इसलिए उमा का नाम अपर्णा पड़ गया। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगने सर गंभीरा। उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुति जानी। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए पर आपके जैसा तप करने वाला कोई नहीं हुआ। अब तुम मेरी बात श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सदा सत्य समझकर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तेरे पिता तुम्हें लेने आए, तुम हाथ छोड़कर अपने पिता के साथ में चली जाना। सुनहु गिरा बिबि गगने बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरिते सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरिते सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने तन त्यागा है, भोलेनाथ की क्या दशा हुई, अब हम भोलेनाथ के चरित्र को सुना रहे हैं। हे भारद्वाज जी, मन लगाकर सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। यद्यपि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का निरंतर नाम जपते रहते हैं। जहाँ कहीं भी श्री राम जी की कथा होती है, गुणों की उसको सुन पाते हैं, वहाँ जाकर वह उनके नाम का ध्यान लगाते हैं और कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। एहि विधि गयउ काल बहु भांति, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भक्ति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। भोलेनाथ को श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। भोलेनाथ की शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और अनेक प्रकार से हृदय में भक्ति को अटल देखकर प्रभु श्री राम जी कौतुकी से भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। तब कृतज्ञ उपकार मनाने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपूर्ण भगवान श्री राम जी
भोलेनाथ के प्रकट हुए। उन्होंने बहुत से प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। देखिए, यहाँ राम जी भोलेनाथ को कह रहे हैं, वहाँ ब्रह्मा जी सती को कह रहे हैं कि आपके समान कोई तप ऐसा नहीं कर सकता। यानी हमें भोलेनाथ और पार्वती जी क्या संदेश देखते हैं कि तप इतना करो कि प्रभु आपसे है, आप प्रभु को ना पाए, प्रभु आपको ही स्वतः दर्शन दें और आपके मन के मनोरथों को पूर्ण करें। बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करेनी, विस्तार सहित कृपा निधि वरेनी। देखिए, राम जी भोलेनाथ को, पार्वती जी को कितना मानते हैं कि यहाँ खुद राम जी भोलेनाथ को उमा की कहानी को बताने आए हैं कि उमा का जन्म हो गया है, अब आप तप को त्यागिए। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान शिव जी ने रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया है। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जह, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती को सुनिए, मुझे यह वर दीजिए जो मैं आपसे मांगता हूँ। आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कीजिए। शिव जी ने कहा, यदि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी कोई बात को मेटा नहीं जा सकता। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तथापि यह बात उचित नहीं है। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में धारण करना, सिर पर नहीं, क्योंकि आपके सिर पर तो गंगा जी बहती हैं और मेरी बात हे भोलेनाथ न जाने कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मेरी बात को आप हृदय में धारण करें। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और उनकी वह मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे और कहा, आप लोग पार्वती जी के पास जाइए और पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंदिर तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारणे तपु भारी। कही अवराधौ का तुम चहु, हमें सने सत्य मरमे किन कहु।
पार्वती जी के पास जाकर कहा कि जाकर देखा ऋषियों ने क्या देखा, गौरी ऐसी दिख रही हैं जैसे मूर्ति के समान विराजमान हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर व्रत कर रही हो, तुम किस कारण इतनी कठोर आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते हुए बहुत मन सकचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंख ने हम चहे उड़ाना, देखहु मुनि अविवेक हमारा, चहे सदा शिवहि भरे तारा। हे मुनियों, मन ने हट कर पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनना चाहता, जल पर दीवार उठाना चाहता है, नारद जी के वचनों को सत्य करना चाहता है, वह बिना ही पंख के मैं उड़ना चाहता है। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो ना, नारद के उपदेश को सुनकर आज तक किसका भला हुआ है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने लौटकर फिर कभी घर का मुँह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही तो उजाड़ा है, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ है। नारद सिखे जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवने भिकारी। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख को सुनता है, वह घर भर छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाता है। उनका मन तो कपटी है और शरीर सज्जनों के चिन्ह का है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ तो वो भी चाहते हैं कि किसी का विवाह ना हो। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उसे ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती को त्याग दिया। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र है, सुखदायक है और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकले गुण राशि, श्रीपति पुरे वैकुंठ निवासी। अस बर तुम्हि मिला बउआनी, सुनत बहसी कह बचन भवानी। ऋषि उमा से कहते हैं, वह दोषों से रहे, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरेऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुखे सिद्धितेहि। पार्वती जी कहती हैं, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे।
मैं इससे नहीं डरती। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसको सपने में सुख सिद्धि कभी नहीं मिलती है और सुगम नहीं होती है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उद्देश्य जरूर मानती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए समर्पित कर चुकी हूँ। फिर घोर दोष क्यों गिनूं, उसका मैं विचार क्यों करूं? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है तो विवाह की बात किए बिना आपसे रहा नहीं जाता। तो संसार में अनेक वर कन्या है, बहुत खिलवाड़ करने के लिए आलस तो होता नहीं है, वहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बराऊ शंभु नाता रहु कुमारी, तजौ नारद करे उपदेशु, आपु कहे सत्य बार महेशु, मैं पापरऊ कहऊ जगदम्बा, तुम ग्रह गहऊ भयऊ विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जंत जगदम्बे भवानी। ओ माँ कहती हैं, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी वरना मैं कुमारी ही रहूंगी। यदि शिव जी भी मेरे सामने 100 बार आकर कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती का स्नेह देखकर मुनि ज्ञानी बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। जाइम नहीं बंतु पठाए, करी विनती गिर जही गृह लाए। मुनियों ने जाकर हिमान को पार्वती के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले, तब हिमालय विनती करके पार्वती को अपने घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुना दी। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी के मन में आनंद उमड़ गया और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी ने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया। तारके असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज सवा विशाला। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिनकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजन्मा था, किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाई लड़ कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस देव की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से वो पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही मार सकते हैं। लगे सब देवता कहने लगे कि हे प्रभु, आपने तो बहुत अच्छा वरदान दिया तारकासुर का। अब तो है ना भोलेनाथ की समाधि खुलेगी, ना ही उनके शुक्र से पुत्र उत्पन्न होगा, ना ही हमारे कलेश मिटेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, दुखी मत हो, क्योंकि पार्वती जी सती का जन्म हिमालय के यहाँ हो गया है। पर श्री जी की समाधि को कौन मिटा सकता है, कौन है समाधि को तोड़ सकता है?
इसलिए है कुछ ना कुछ आप लोग को ही उपाय करना होगा, तभी शिव जी पार्वती से विवाह करेंगे और पुत्र उत्पन्न होगा और तभी तारकासुर का अंत होगा। तदपि करऊं मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। सब देवता दुखी हो गए। दुखी होकर देवता उन्हें कामदेव को याद किया और उनसे अपने दुखड़े सुनाए और कामदेव से विनती की, हे कामदेव आप ही भोलेनाथ की समाधि को तोड़ सकते हैं। कामदेव ने मन ही मन विचार किया कि भोलेनाथ के सामने जाना यानी साक्षात काल को न्योता देना, इसमें मेरा हित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तब भी कामदेव ने देवताओं से कहा, तदपि करऊं मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव कहने लगे, फिर भी मैं तुम्हारे सब देवताओं का काम करूंगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहकर सबको से नवाकर कामदेव अपने पुण्य पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गईं। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। सकल कला करी कोटि विधि, हारयु सेन समेत, चली ना चल समाधि शिव, कोप हृदय निकेत। कामदेव अपनी समस्त सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया। शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर जाकर क्रोध में बैठ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य को साध कर ताक कर उनको कान तक खींच लिया और उन धनुषों के बाणों को शिव जी के हृदय वक्ष यानी हृदय में है छोड़े। कैसे छोड़े? छाड़े विषम विशिखे उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउई से मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंपौ त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब कामदेव ने तीव्र बाण शिव जी के हृदय में छोड़े, तब शिव जी की समाधि ढक गई और शिव जी ने अपने नेत्रों को खोला और इधर उधर देखने लगे, कहीं भी कोई दिखा नहीं। तब शिव जी की नजर आम की वृक्ष की डाली पर पड़ी और वहां उन्होंने कामदेव को देखा और क्रोध में भरकर अपने तीसरे नेत्र को खोला और जैसे ही नेत्र को खोला कामदेव भस्म हो गए।
असुर सुखारी, समझी काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, क्योंकि कामदेव को तो भोलेनाथ ने भस्म कर दिया, और साधक योगी निष्कंटक हो गए, क्योंकि उनको काम से क्या लेना देना। जो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, जो राम नाम जपने लगता है, उसके जीवन में काम कोसों दूर हो जाता है, उसका ध्यान काम की तरफ नहीं जाता। योगी योगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भय। योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा देखकर मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती भागती हुई करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सतावना देने लगे और कहने लगे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, पल में क्रोध पल में दया, कैसे भोले तेरी लीला अनोखी। यहाँ एक भजन सुंदर आता है, उसको हम नहीं सुनाएंगे, फिर कभी सुनाएंगे। भोलेनाथ रति से कहते हैं, अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज विमल प्रसंग। हे रति, अब तो तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सभी को व्यापेगा। अब तू अपने पति के मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। हे रति, अब जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में मेरे प्रभु श्री राम का कृष्ण रूप में अवतार होगा, तभी तेरे पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम प्रद्युम्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, तभी तुम्हें कामदेव प्रद्युम्न के रूप में मिलेंगे। शिव जी के वचन सुनकर रति भोलेनाथ को प्रणाम कर चली गई। उसके मन में थोड़ा संतोष हुआ। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, कहिए आप लोग किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, हे तदापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुर ने के हृदय अंश, शंकर परम छाहु, निज नैन देखा चहे, नाथ तुम्हारे बेबाहु। ब्रह्मा जी
शंकर जी से कहने लगे, हे देव, सब देवताओं के मन में एक उत्साह है और एक कामना है कि वह अपनी आंखों से आपका देव विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ मन ही मन प्रसन्न हुए, हंसने लगे और सोचने लगे देवताओं के मन में कितना कपट है। वह सीधे सीधे ये नहीं कहते कि हे भोलेनाथ, आप विवाह कीजिए और तारकासुर का अंत कीजिए और हमारे दुखों का निवारण कीजिए। घुमा कर बात कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे आपका विवाह देखना है। भोलेनाथ ने सोचा कि मैं मना कर देता हूँ, नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे तो अपने प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को मानना ही है। यदि मैं अभी इनको मना कर देता हूँ और जब विवाह करने जाऊंगा तो इनको मुझे बुलाना पड़ेगा, तो ये घमंड करेंगे और आएंगे नहीं, इसलिए इनकी बात को मैं मान लेता हूँ। और भोलेनाथ ने आज्ञा दी सभी देवताओं के लिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, ऐसा हुई हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त वचन बोले। कहा हमारे न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भाझूट तुम्हारे पन जा रे काम महेश। हे उमा, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। यहाँ पर मासपरायण तीसरा विश्राम आता है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बरे विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। मुनियों की बात सुनकर उमा कहने लगी, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने काम को अभी चलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनित्य काम रहित और भोग रहित है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हे हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचनों को सुनकर और उनका प्रेम शिव जी के प्रति देखकर मुनि हृदय में प्रसन्न हुए और भवानी को से नवाकर हिमाचल के पास गए। उन्हें पर्वतराज जी को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय बहुत दुखी हुए। मुनि ने रति के वरदान की बात उन्हें सुनाकर हिमान को सुख हुआ। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमान ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की रीति के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवा कर लिखवा दिया।
लगन बाची अज सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसहों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर। हो गया, चलना है। लगे सवारन सकल सुर। वाहन विविध विमान। होई सगुन मगन मंगल। सुभद करहीं अक्षरागान। सब देवता अपने भांति भांति के विमानों को सजाने लगे। कल्याण पर मंगल सुगुन होने लगे। अप्सराएं गाना गाने लगी। शिव जी के गण ने जब यह देखा तो शिव जी से पूछने लगे, हे भोलेनाथ, यह किसकी बारात की तैयारी हो रही है? भोलेनाथ कहते हैं, यह हमारी ही शादी की तैयारी हो रही है। शिव जी के गण कहते हैं, हे भोलेनाथ, तो आपने कुछ तैयारी की है क्या? तो भोलेनाथ कहते हैं, नहीं। तो कैसे तैयारी करें? भोलेनाथ कहते हैं, जो हमारे पास में है उसी से हमारा श्रृंगार करो। क्योंकि हे भाई, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। जो मांगता है उसको कभी न कभी नीचे देखना पड़ता है। यदि मैं किसी से कुछ मांग भी लूं और पता चला मैं ब्याह करने जा रहा हूं और वो बीच में मुझसे कुछ मांग ले तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तब शिव जी के गणों ने भोलेनाथ का, जो भोलेनाथ के आभूषण थे, उससे ही श्रृंगार करना आरंभ कर दिया। कैसे? शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट यहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तने विभूति पट गहरी छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरु विराजा। चले बसहे चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काई। बर लायक दुल्हनी जगे नाई। शिव जी की बारात को देखकर देवता मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, दूल्हे के लायक तो हमारी बारात है ही नहीं। भोलेनाथ के प्रिय विष्णु जी मन में मुस्कुराते हुए कहने लगे, विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा। नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपनी अपनी सवारियों पर सजकर बारात लेकर चल दिए। देवता का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दलों समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात दूल्हे की योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए। वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए, क्योंकि वो यही चाहते थे। मन ही मन महेश मुस्काई। हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनते प्रिय के रे। भृग ही फेरी सकले गण टेरे। महादेव जी ने
मन ही मन मुस्कुराते ही विष्णु भगवान के व्यंग को सुना और अपने प्यारे विष्णु भगवान की अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने अपने गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। नाना वाहन नाना वेसा बिहसे शिवे समाज निज देखा। को मुखहीन को विपुल मुख काहू बिन पद करे को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना दृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। भोलेनाथ ने जब भगवान विष्णु के व्यंगों को सुना तो उन्होंने अपने गण संगी भृंगी को आदेश दिया कि अपने जितने भी जहाँ में गण हैं सबको बुलाइए। संगी भृंगी ने मंत्र से प्रेरित किया और जितने भी जगत में भूत प्रेत थे सबको बुला लिया और भोलेनाथ की बारात में सभी शामिल हो गए। जब हम कभी किसी की बारात में जाते हैं तो सब परिवार जाते हैं ना, ऐसे ही भोलेनाथ की बारात में भूत भी आए, पिशाच भी आए, भूतनियाँ भी आई, सभी आए और सभी बारात में नाचने गाने लगे। यह देख कर विष्णु भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। तन खीन को अति पीने पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सध सोनित तने भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुखे गुण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनते नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई अपवित्र, कोई बहुत पतला है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण करने वाला है, कोई भयंकर गहने पहने हैं, कोई कपाल लिए है और सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। कोई कुत्ते के, कोई गधे के, कोई शियार के मुख वाला है, कोई बिना मुख का है, कोई किसी के अनेकों मुख हैं। अगणित वेशों को कौन गिन सकता है। तो बहुत प्रकार के भूत पिशाच योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। और गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। नाच ही गावई गीत परम तरंगी भूत सब। देखते अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। जस दूल्हा तसी बनी बराता। कौतुक विविध होई जग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना। अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई। बाग में चलते हुए बड़े भारी कौतुक हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। नगर के निकट बारात को आती देखकर हिमाचल ने बारात का स्वागत किया। नगर निकट बारात सुनियाई। पुर खरु भरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजी वाहन नाना। चले लेन सादरे अगवाना। बिटरी चले वाहने सब भागे। वर बोला है बस है असवारा। व्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार व्याल कपाल। बारात को
को नगर के निकट आती देखकर नगर के सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए पहुँचे। बारात को आती हुई देखकर सबने बहुत सुख माना, क्योंकि सबसे पहले भगवान विष्णु की बारात आई। उनको देखकर सभी नाचने लगे और कहने लगे दूल्हा तो बहुत सुंदर है। जब विष्णु भगवान जी से पूछा कि आप ही दूल्हे राजा हैं, तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम तो बाराती हैं। तब नगर के लोग सोचने लगे कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ऐसे ही देवताओं की अनेक अनेक पंक्तियाँ आई और सभी का स्वागत किया। और जैसे ही भोलेनाथ की बारात आई और सब बिडर चले वाहन सब भागे। भोलेनाथ की बारात को देखकर सभी डर के मारे भाग चले। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है कि यमराज की सेना। दूल्हा और सब अपने घर में जाकर दरवाजे बंद कर दिए। घर वालों ने पूछा क्यों, तुम लोग तो बारात की है, अगवानी करने गए थे, तुम लोग भागकर क्यों आ गए। तब वो लोग कहते हैं कि दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है और सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। तने छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुखे रगिन चरा। जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते ही करे सही। देख ही सो माह बेबाहु घर घर बात ऐसी लड़कन कही। बच्चों ने अपने घर वालों से कहा दूल्हा पागल है, शरीर पर राख लपेटे है, मुंडों की माला है, नागों का मुकुट बनाया है और नंगा है और बैल पर सवार होकर आया है। दूल्हे के सांप और कपाल के गहने हैं, वह जब भयंकर लग रहा है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां राक्षस हैं। जो बारात को देखकर बचेगा वह उसके बड़े ही पुण्य है, वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर समाज शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता ने मुस्कुराए और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। बारात को आती हुई देखकर मैना ने शुभ आरती सवारी और दर्शन करने के लिए चली। मैना शुभे आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी। क्या गा रही हैं मैना जी के साथ नारियां। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हने मोरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हने मोरी कुसुम कली। में कंचन थार सोह बर पानी, पर छन चली हरई हरसानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना जी हर्ष के साथ शिव जी की दर्शन करने चली। जब महादेव जी की भयानक वेश को देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया और वह भूल गईं जो गा रही थी कि मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। बहुत ही डर के मारे भागकर वे अपने घर में जाकर रोने लगी। शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्हें पार्वती जी को पास बुला लिया और कहने लगी, पार्वती जी को अपने पास बिठालकर अपनी गोदी में बिठालकर कहने लगी कि विधि ने तुम्हें इतना सुंदर वर दिया, रूप दिया और तुम्हारे दूल्हे को कैसा बाबरा बनाया है।
कस कीन बर बौराह विधि, जही तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहै सुर तरहि, सो बर बस बर बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु, होई जग जीवत विवाह न करूं। मैना पार्वती से कहती हैं, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ में गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार में मेरी अपकीर्ति हो जाए, पर जीते जी हे पुत्री, मैं इस बावले दूल्हे से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। यहाँ माता का अपनी पार्वती पुत्री के प्रति कितना स्नेह है। आजकल की माता ऐसा सोचती हैं क्या? नहीं। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या को स्नेह से करके विलाप करके रोती और कहती हैं, नारद करे में काहे बिगारा। भवन मोर जिने बसते उजारा, अस उपदेश उमई जिन दीना। बोरे बरही लागी तप कीना, साचे होने के मोहन माया। उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा। बाझ की जान प्रसव के पीरा। मैना जी विलाप करती हुई पार्वती से कहती हैं कि मैंने नारद का ऐसा क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और मेरी पुत्री को ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने ऐसे बावरे वर के लिए तप किया। सचमुच उनके मोह न माया है, न धन है, न घर है और ना ही स्त्री है। वे सचमुच उदासीन है। वे दूसरों का घर उजाड़ने में अपना हित मानते हैं। ना उनको लाज है, न डर है। भला बाल स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। ये बात सही है। प्रसव के समय माता को कितना पीड़ा होती है, एक पिता भी नहीं जान सकता है, वो माँ ही जानती है। और एक बांझ स्त्री को उस पीड़ा का क्या ज्ञान हो सकता है। इसलिए माता अपने बच्चों से प्रेम करती है। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, विधाता जो रच देते हैं वह टल नहीं सकता। ऐसा विचार कर तुम सोच को त्याग दो। कर में लिखा जो बायुर नाही, तो कत दोष लगायहु काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। हे माता, जो भाग्य ने मेरे भाग्य में बावला बार ही लिख दिया है, तो मैं कहीं भी जाऊंगी मैं उसी को ही पाऊंगी। आप व्यर्थ ही कलंक ले रही हैं। ये मेरे विधि का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। आप व्यर्थ कलंक को मत लीजिए, आप मन में शोक मत कीजिए। जनि लेहु मात कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। जो दुख सुख जो लिखा लीला रे हमरे,
जाव जह पायो तहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग में यदि सुख लिखा है तो मैं कहीं भी जाऊंगी तो सुख को भोगूंगी, यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो मैं कहीं भी जाऊंगी कि आप कितने ही अच्छे मुझे घर में ब्याहेंगी तो मैं दुख को ही पाऊंगी। ऐसा आप मन में व्यर्थ चिंता को छोड़ दीजिए और शोक को दूर कीजिए और आप हर्ष से तैयार होजिए। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं, भांति भांति से विधाता को दोष देखने लगीं और आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर घर गए। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। जब यह समाचार सुना तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और मैना से कहा, तुम मेरी बात को सच्ची मानकर सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। अपनी इच्छाओं से ही लीला करती हैं और शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहा न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। इसी अपराध से शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में इन्होंने अपने पति के पिता के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे जगत में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृंद नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। जिस घर में स्वयं माता पार्वती रहती हो, वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे कहा जा सकते हैं। हिमालय ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करवाने लगे। बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। देव भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी। व्यंग भरे वचन सुनने लगे। देवता और मन में मुस्कुरा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया। सिंहासन अति दिव्य सुहावा,
पंछी बनावा, बैठे शिव विप्र ने शिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन है का वर्णन नहीं किया जा सकते। स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जाती। जगत जाननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। सुंदरता और शोभा की खान माता पार्वती मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरणों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वह रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान है और मैं विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जिस विधि के विधुर जसी विवाह के विधि ऋतु गाए, महामुनि ने सो सबे करवाई। जैसी विवाह की रीति थी सब मुनियों ने करवाई। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। जब महेश्वर शिव जी और पार्वती ने पानी ग्रहण किया तब देवता बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवताओं शिव जी की जय जयकार करने लगे। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजने बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। हेमराज ने अनेकों प्रकार का दायज दिया और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। नाथ उमा में प्राण समय ग्रह किंकरी करे हो, क्षमे हु सकले अपराध सब, होई प्रसन्न बरुदेव। हिमान भोलेनाथ से कहते हैं, हे नाथ यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। शिव जी ने बहुत प्रकार से अपने सास ससुर को समझाया। तब वे शिव जी के चरण में सिर नवाकर घर चले। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। यह सुंदर सीख हर माता को अपनी पुत्री को देना चाहिए। करहु सदा संग करे पति पूजा, नारी धर्म में पति देव न दूजा। वचन कहते भरे लोचन बारी, बहुर लीन उर्लीन कुमारी। माता ने पार्वती को सुंदर शिक्षा दी। कहा, हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते मैना जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को अपने गले से लगा लिया।
कते विधि सृजी नारी जगे माही, पराधीन सपने सुख नाई, भय अति प्रेम विकले महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। मैना अपनी पुत्री से कहती है, विधाते ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारण किया। यही हर स्त्री की विडंबना है। जब वह पैदा होती है और बालिका रहती है तो अपने माता पिता के अधीन रहती है, और जब बड़ी होकर विवाह करके अपने पति के घर चली जाती है तो अपने पति के अधीन हो जाती है, और जब विवाह होकर जाती है तो पति के अधीन हो जाती है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। नारी की यह वेदना को मैना जी ने बताया है, यह समझने वाली बात है। पुनि पुनि मिलती परती गही चरेना, परम प्रेम कछु जाय न बरेना, सब नारी ने मिली मैना बार-बार मिलती है अपनी बेटी से और चरणों पर गिर पड़ते हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता है। धरणी सब स्त्रियों से निर्भर